जाकर के तक ऐप जरूर डाउनलोड करें। साथ ही साथ फेसबुक और यूट्यूब से भी आप एस्ट्रो तक को देख सकते हैं। तो फेसबुक पे लाइक कमेंट शेयर फॉलो जरूर करें। यूट्यूब पे बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। वहीं पे आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं www.astrotak.com पे लॉग ऑन करके। यहाँ पर जुड़ करके पूछ सकते हैं प्रश्न कॉल के द्वारा भी, और साथ ही साथ अपना प्रश्न आप हमें लिखकर भी भेज सकते हैं। तो आज से आरंभ हो चुके हैं शारदीय नवरात्रि। जितने भी दर्शक हमारे साथ इस समय पर जुड़े हैं, आप सभी को मेरी और राष्ट्र तक की टीम की तरफ से शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में माता रानी हर तरह की सफलता लेकर के आए। तो आज हम बात करेंगे शारदीय नवरात्रों पे, क्योंकि आज से आरंभ हो गए हैं, और किस तरह से आपको इन शारदीय नवरात्रों में माता की पूजा आराधना करनी है, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि किस तरह से आप इस समय पर उनकी पूजा आराधना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, उनके 9 स्वरूपों की पूजा आराधना करके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें माँ दुर्गा की, तो ये जो दिन होते हैं यानी नवरात्रि के जो दिन होते हैं बहुत ही खास मान जाते हैं। अब देखिए, वर्ष में जो है 4 बार नवरात्रे आते हैं, मगर अधिक से अधिक जो हम नवरात्रे मनाते हैं वो मनाते हैं शारदीय नवरात्रे और चैत्र नवरात्रे। शारदीय नवरात्रे आते हैं आश्विन मास में, जो कि अब से आरंभ हो गए हैं। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ हो गए हैं। वहीं पे चैत्र नवरात्रे मनाए जाते हैं होली के बाद यानी चैत्र मास में। मगर इसके अलावा और भी 2 नवरात्रे मनाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो समय होता है नवरात्रों का, ये इस समय पर गुप्त तपस्या करने का जो समय होता है वो गुप्त नवरात्रे पर होता है। जो हमने बात करी माघ मास और आषाढ़ मास में जो नवरात्रे मनाए जाते हैं, मगर ये जो शारदीय और चैत्र नवरात्रे मनाए जाते हैं बहुत ही हर्षोल्लास धूमधाम से मनाए जाते हैं। शारदीय नवरात्रों में माँ दुर्गा की पूजा आराधना होती है। 10वें दिन यानी दशमी तिथि पर दशहरा भी मनाया जाता है। तो इस समय पर अगर देखा जाए तो माँ दुर्गा की 9 स्वरूपों की पूजा होती है, यानी माँ के अलग अलग रूपों की पूजा होती है 9 दिन। तो कहीं ना कहीं अगर इस समय की हम बात करें तो इस समय पर जो हम अलग अलग दिन पे अलग अलग माता की पूजा करते हैं, उससे हमारे ग्रहों पे बहुत प्रभाव पड़ता है। हमारे ग्रह जो है वो भी ठीक होते हैं, बलशाली होते हैं। वहीं पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ग्रह तो ठीक होते ही होते हैं, साथ ही साथ हमें शक्ति भी मिलती है, क्योंकि माता का दूसरा नाम शक्ति है। यानी अगर हमें कमजोरी महसूस हो रही है, अंदरूनी ताकत नहीं है, या हम किसी भी चीज को देख करके डर जाते हैं, भय खाते हैं, तो माता की पूजा आराधना करने से शक्ति प्राप्त। तो किस तरह से आपको इस समय पर माता की पूजा करनी है, इस विषय पे चर्चा करेंगे। और साथ साथ इस जो वर्ष यानी आज से आरंभ हुए हैं, गुरुवार का दिन है, तो माता जो है इस बार पालकी में सवार होकर के आई हैं। इसके अच्छे बुरे प्रभाव दोनों ही होते हैं। मगर वहीं पे अगर देखा जाए तो इस वर्ष में कहीं ना कहीं इस वर्ष में जो नवरात्रे हैं वो 8 पड़ रहे हैं, यानी 7 तारीख से आरंभ हो करके 14 तारीख को समापन हो जाएगा शारदीय नवरात्रों का। और साथ साथ 15 तारीख को यानी 15 अक्टूबर 2021 को मनाई जाएगी विजयादशमी। तो अगर देखा जाए इस समय पर जो नवरात्रे रहेंगे वो 8 दिन के पड़ेंगे। अब 2 तिथियां एक ही दिन पड़ रही हैं, यानी तृतीया नवरात्रा यानी तीसरा और चौथा नवरात्रा एक ही दिन पड़ रहा है। तो इसीलिए एक नवरात्रा कम हो जाएगा। तिथि के अनुसार अगर देखा जाए, एक ही दिन में अगर 2 तिथि पड़ती है और अगले दिन उदय तिथि के अनुसार तीसरी तिथि होती है, तो 2 तिथि एक ही दिन मानी जाती है। तो इसलिए तीसरा और चौथा नवरात्रा जो है, यानी जो माँ चंद्रघंटा और माँ कुष्मांडा, यानी तीसरा नवरात्रा जो होता है माँ चंद्रघंटा का होता है, चौथा नवरात्रा माँ कुष्मांडा का होता है। अगर ये दोनों ही माता के स्वरूप की पूजा आराधना करनी है तो आपको एक ही दिन करनी है। तो चलिए अब बात करेंगे कि किस तरह से आपको पूजा आराधना करनी है। घट स्थापना हालांकि सभी लोग कर चुके होंगे, क्योंकि घट स्थापना का जो मुहूर्त था वो सुबह का था। यानी लगभग अगर समय की हम बात करें तो 6:07 से लेकर के 7:17 तक का जो मुहूर्त था वो सुबह का था। अगर आपने घट स्थापना नहीं करी है तो इस समय पर भी आप कर सकते हैं। वहीं पे खेतरी इस समय पे करना बहुत खास रहता है, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं माता की पूजा आराधना करते हैं, चौकी लगाते हैं, मगर खेतरी नहीं करते। खेतरी की अगर हम बात करें, यानी जब जौ हम बोते हैं, तो वो करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है जब भी हम माता रानी की पूजा आराधना करें। इसका अर्थ एक तरह से ये माना जाता है कि जो जौ होते हैं वो सबसे पहली हमारे संसार की, हमारे सृष्टि की
सबसे पहली फसल। तो कहीं ना कहीं वो माता की पूजा आराधना में रखना बहुत आवश्यक होता है। अगर हम माता की पूजा आराधना में खेतरी नहीं रखते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो पूजा आराधना मानी जाती है अधूरी मानी जाती है। तो इसलिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, तो खेतरी जरूर करें। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो आप जो गोसे होते हैं, यानी अगर हम उनको उपले के आए या जो गाय के गोबर से गोसे बनते हैं, इन पे जो है पूजा आराधना की जाती है। लौंग का जोड़ा चढ़ाया जाता है, सिंदूर चढ़ाया जाता है माता को, और इसके साथ साथ धूनी जो है पूरे घर में दी जाती है। तो इसीलिए जो पूजा आराधना है वो इस तरह से हो सकती है और इस तरह से ही आपको करनी है। वहीं पे माता को इस समय पे लाल श्रृंगार चढ़ाना, माता पे लाल श्रृंगार अर्पित करना, माता को लाल चुनरी चढ़ाना बहुत जरूरी होता है, बहुत खास होता है। अब वहीं पे अगर हम बात करें इस चीज की कि 16 श्रृंगार इस समय पर माता के करने बहुत खास होते हैं। अगर घर में किसी भी तरह का गृह कलेश चल रहा है, आपके जीवन में किसी भी तरह की परेशानी आ रही है, तो माता का श्रृंगार करना आपके लिए बहुत खास रहता है, सुहागन महिलाओं के लिए। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इस समय पर जो सुहागन महिलाएं होती हैं, अगर वो माता का श्रृंगार करती हैं तो उनके जीवन में भी कहीं ना कहीं प्रेम बरसता है और उनका अटूट रिश्ता बना रहता है। वहीं पे ग्रहों की पूजा आराधना करना इस समय पे बहुत खास होता है, क्योंकि नवरात्रि यानी 9 दिन और 9 रात्रि बहुत महत्वपूर्ण होती है। हर एक माता का जो स्वरूप होता है वो कहीं ना कहीं हर एक दिन के अनुसार अगर देखा जाए तो किसी ना किसी ग्रह को दर्शाता है, यानी किसी ना किसी ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। अब वहीं पे 9 दिनों तक के लिए आपको जो पूजा आराधना है हर एक ग्रह के अनुसार भी कर सकते हैं। हालांकि आज इस बार नवरात्रे पड़ रही है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें आज की, क्योंकि आज है सबसे पहला नवरात्रा और माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना आज के दिन की जाती है। तो अगर हम आज की बात करें तो आज के दिन चंद्रमा की उपासना की जाएगी, क्योंकि माँ जो शैलपुत्री है, एक तरह से अगर देखा जाए उनकी उपासना जो की जाती है स्थिरता के लिए की जाती है। वहीं पे अगर देखा जाए तो ये जो समय है, आज आप चंद्रमा की उपासना कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका चंद्रमा कुंडली में कमजोर है और चंद्रमा आप चाहते हैं बली हो जाए, शक्तिशाली हो जाए, क्योंकि चंद्रमा जो है मूड स्विंग्स बहुत जल्दी दे देता है, वहीं पे मन का कारक चंद्रमा माना जाता है। तो आप चाहते हैं ये सब चीजें आपकी जीवन में बहुत। तो वहीं पे अगर हम बात करें रात्रि का जो होता है, कल के दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना की जाएगी और मंगल ग्रह को बलवान करने के लिए माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना की जाती है। तो इसी तरह से जो 9 दिन होते हैं वो कहीं ना कहीं हर एक ग्रह से संबंधित होते हैं। तीसरा जो दिन होता है वो चंद्रघंटा माता का होता है, तो चंद्रघंटा माता की पूजा आराधना करना बहुत ही ज्यादा खास होता है। अब चंद्रघंटा माता की पूजा आराधना हमारे शुक्र ग्रह को बलवान करने के लिए की जाती है। वहीं पे अगर हम बात करें कि चौथा नवरात्रा जो है वो कौन सी माता को समर्पित है, चौथे माता की अगर हम चौथी यानी हम अगर चौथे नवरात्रे की बात करें तो चौथा नवरात्रा जो होता है कहीं ना कहीं माँ कुष्मांडा को समर्पित होता है। माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना जो की जाती है वो सूर्य बलवान करने के लिए की जाती है। यानी अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है
और सूर्य कमजोर होने की वजह से अगर कोई ना कोई परेशानी आपको आ रही है, तो आप जो है माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना करें। ऐसा करना आपके लिए काफी हद तक लाभकारी साबित होगा। तो इसी तरह से अगर देखा जाए तो पांचवा नवरात्रा होता है माँ स्कंद माता का। अब जिन दाम्पत्य जीवन में संतान उत्पत्ति नहीं हो पा रही है या किसी भी तरह से अगर देखा जाए तो संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो क्या करना चाहिए इस चीज के लिए? इस चीज के लिए सबसे अधिक बेहतर रहता है कि अगर आप बुध ग्रह की पूजा करें, माँ भगवान कार्तिक की पूजा करें माँ पार्वती के साथ, तो कहीं ना कहीं जीवन में जो है आपके जो संतान की प्राप्ति है वो जरूर हो जाएगी। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये जो संतान प्राप्ति है इसके लिए बहुत अधिक लोग परेशान होते हैं। स्कंद माता की पूजा आराधना करने से संतान प्राप्ति शीघ्र हो जाती है। वहीं पे अगर हम ग्रह की बात करें यानी पांचवें ग्रह की बात करें, तो पांचवा ग्रह बुध होता है। मतलब पांचवें दिन पे जो आप माँ स्कंद माता की पूजा आराधना करेंगे तो बुध की पूजा आराधना करेंगे तो आपके जीवन में जो भी परेशानी है वो सभी तरह की परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। अब वहीं पे अगर हम बात करें माँ कात्यायनी की, कात्यायनी की अगर हम बात करें तो माता कात्यायनी की पूजा आराधना इसलिए की जाती है ताकि हम अपने जीवन में बहुत ही आसान तरह से हर एक काम की प्राप्ति कर सके। यानी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हर एक तरह की जो ऑब्स्टैकल्स हमारे जीवन में आते हैं वो सारी चीजें जो है समाप्त हो। अब ये जो माता कात्यायनी की आप पूजा करेंगे, माता कात्यायनी की पूजा की जाती है और बात करें तो बृहस्पति ग्रह की पूजा आराधना की जाती है। यानी छठे दिन जो है आप बृहस्पति ग्रह की पूजा आराधना करेंगे। अगर कुंडली में किसी भी तरह से बृहस्पति आपका खराब है, ये परेशानी दे रहा है, तो ये सभी चीजें जो है समाप्त होती है। वहीं पे सातवां नवरात्र जो होता है माँ काल रात्रि का होता है। अब काल रात्रि माता जो होती है, अगर आप इनकी अगर इनके अवतार को देखें, इनके चित्र को देखें, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर बहुत ज्यादा आकर्षण होता है। वहीं पे अगर हम इनकी बात करें तो कहीं ना कहीं ये जो माता की पूजा की जाती है ये शनि ग्रह से बचने के लिए की जाती है। यानी शनि दोष अगर आपकी कुंडली में है, किसी भी तरह की परेशानियां आपको दे रहा है, साथ ही साथ ब्रह्मांड की सारी सिद्धियां प्राप्त की माँ काल रात्रि की पूजा आराधना की जाती है। भूत प्रेत का भय है या किसी भी अन्य तरह की परेशानियां हैं तो माँ काल रात्रि की पूजा आराधना की जाती है। ग्रह की हमने बात करी कि शनि ग्रह की पूजा, शनि ग्रह को शांत करने की, यानी शनि की 7.5 चल रही है, महादशा चल रही है, अंतरदशा सभी चीज आ रही है, परेशानी आ रही है, तो इस तरह से की जाती है इनकी पूजा। वहीं पे अगर हम माता गौरी की बात करें, क्योंकि आठवां नवरात्रा माता गौरी का होता है, माता गौरी के लिए शुक्र ग्रह की पूजा आराधना की जाती है, साथ ही साथ राहु की पूजा की जाती है। यानी अगर राहु ग्रह आपका स्ट्रांग नहीं है, राहु कहीं ना कहीं आपके जीवन में अलग अलग तरह की स्थितियां जो है क्रिएट कर रहा है, क्योंकि राहु जो है सडन चेंजेस लेकर के आता है। तो माता महागौरी को जो है आप श्वेत जो वस्त्र है वो अर्पित करें, श्वेत पुष्प अर्पित करें। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो शुक्र भी आपका बलवान होता है। वहीं पे अंतिम नवरात्र यानी नौवे नवरात्रि की हम बात करें माँ सिद्धिदात्री की, तो केतु की पूजा आराधना की जाती है। यानी केतु ग्रह अगर आपको शुभ फल नहीं दे रहा है या फिर किसी भी तरह की परेशानी आ रही है, और स्पेशली माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना इसलिए की जाती है कि आप हर तरह से सिद्धियों को प्राप्त कर सके। अगर आप किसी ऐसे में है जहाँ पे आपको, क्योंकि अगर हम फील्ड की बात करें तो हमारा ऑकल्ट साइंस ही एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसमें लोगों को सिद्धियां प्राप्त करने की इच्छा होती है, चाह होती है। तो कहीं ना कहीं अगर सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना करना बहुत ही खास माना जाता है। तो ये तो हमने बात करी नौ देवियों की कि किस तरह से आपको इस समय पर नौ देवियों की पूजा आराधना करनी है। अब वहीं पे अगर हम बात करें कि आप लोगों को किस तरह से पूजा आराधना करनी है, ये तो हमने जाना कि हर एक दिन पे कौन सी माता की कौन सी ग्रह की पूजा आराधना करनी है। वहीं पे अगर हम बात करें कि नौ देवियों के साथ साथ उनको किस तरह से पूजा आराधना करनी है, तो डेली दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अगर किसी भी तरह के ऑब्स्टैकल से बचना चाह रहे हैं, किसी भी तरह से परेशानी से बचना चाह रहे हैं, अगर ऐसी कोई भी आपको लग रहा है कि जीवन में बाधाएं आ रही हैं, कठिनाई आ रही है, तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। संभव ना हो तो दुर्गा चालीसे का पाठ करें, आपके लिए बहुत अधिक बेहतर है दुर्गा चालीसा इस समय पे करना। अगर आपको ऐसा लगता है आपके शत्रु बहुत जल्दी उत्पन्न हो रहे हैं, किसी भी वजह से
आपके जीवन में जो है बाधाएं आ रही हैं या लोगों की नजरें आपके जीवन में किसी ना किसी चीज को लेकर के लग रही हैं, तो इस समय पर दुर्गा चालीसा का पाठ करना बहुत ज्यादा बेहतर है। तो चलिए प्रश्न लेना हम आरंभ करेंगे। फेसबुक और यूट्यूब से प्रश्न लेंगे हम। तो प्रश्न आया है सबसे पहला हमारा भूमिका गौरव का प्रश्न आया है। जन्म तिथि इन्होंने नहीं भेजी है प्रॉपर अपनी, ना स्थान भेजा है, डिटेल्स अपनी पूरी भेजा कीजिए। मगर इनका प्रश्न जो है ये कहना चाह रही है, अगर घर में लड़ाई के कारण आग लगे तो क्या करें। ऐसा होता है, हम वैसे बोलते हैं क्योंकि इनका जो प्रश्न है वो सभी हमारे दर्शकों के काम आएगा। अगर हम जब भी पूजा आराधना करते हैं, चाहे वो गणेश चतुर्थी पे हम गणेश जी को लेकर के आए, चाहे हम नवरात्रों में माता रानी को लेकर के आए, तो कहीं ना कहीं घर में घर कलेश में घर में सदस्यों के साथ ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं घर में कलेश हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, जिसकी वजह से हम ना तो पूजा में मन लगा पाते हैं और ना ही हम जो हम कार्य कर रहे होते हैं उसमें मन लगा पाते हैं। वो सभी चीजें जो है उनका जो एक अंदर से उत्साह होता है, जो वो फील होती है, फेस्टिव फील जो होती है, वो खत्म हो जाती है। तो ऐसा नहीं है, अगर पूजा में मन नहीं लग रहा है, कोई भी चिंतित होने वाली बात नहीं है। पूजा करें, ध्यान लगाने का प्रयास करें, आपकी जो एनर्जीज है वो ही कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी क्रिएट करती है। तो ऐसा कुछ भी परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आप पूजा कर रहे हो, मन नहीं लग रहा है, घर में लग, तो उस चीज को कम करने के लिए ही हम पूजा आराधना करते, ऑरा बनाने के लिए, घर में पॉजिटिव सराउंडिंग्स बनाने के लिए हम पूजा आराधना करते हैं। तो इसीलिए अगर घर में नहीं मन लगता है लड़ाई झगड़े के कारण, फिर भी जो पूजा कर रहे हैं पॉजिटिव ऐसी एक तरह से एनर्जी क्रिएट कर देगी, जिसकी वजह से ये सब चीजें अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। प्रश्न लेंगे हम अगला। नवजोत कौर का प्रश्न हमारे पास आया है, अमृतसर से जुड़ी हैं ये, 20 अमृतसर, और 14 अक्टूबर 1995 इनकी जन्म तिथि है। पूछ रही है शादी कब तक होगी और क्या ये मांगलिक है। 14 अक्टूबर 1995 इनकी जन्म तिथि है। दो बज के 10 मिनट। देखिए, आपने जो प्रश्न किया है, आपकी जो कुंडली बन रही है मकर लग्न की बन रही है, और राशि जो है आपकी मिथुन है।
तो आपने पूछा है कि विवाह कब तक होने की संभावना है। दूसरा आपका जो आप मांगलिक है या नहीं। तो देखिए आपका अगर हम मांगलिक की बात करें, मांगलिक आप बिल्कुल है मगर बहुत लेस इफेक्टिव है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको उससे परेशानी आएगी। यानी अगर प्रॉपर आपको जो है मांगलिक लड़के की जरूरत नहीं है, वहीं पे आप जो है इस दोष से छुटकारा प्राप्ति के लिए सिर्फ मंगलवार को उपासना करें। और दूसरी चीज आपके विवाह की अगर हम बात करें कि विवाह कब तक होगा, तो विवाह होने की संभावना जो आपकी बन रही है वो अराउंड 2022 के फरवरी या अप्रैल तक बन रही है। यानी मैक्सिमम जो है 2022 के आसपास जो है आपका विवाह होना संभव दिख रहा है। तो और भी ऐसे दर्शकों से हम जुड़ेंगे। और आज पहला नवरात्रा है तो लाइव सेशन आते रहेंगे, आप जुड़ते रहिएगा एस्ट्रोटक के साथ। फिलहाल के लिए मैं आप सभी दर्शकों से लूंगी इजाजत। देखते रहिए एस्ट्रोटक। मुझसे जुड़ने के लिए www.astrotech.com पे लॉग इन करना। नमस्कार, जय श्री राम।